की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारी शासन बदल चुकी है, हमारे हिसाब से हमारे कमल और कमल हम हमारे हिसाब से चलेंगे। जी अधिकारी बन बात सुनत कि नहीं सुनत है? हाँ, सुनेंगे क्यों नहीं, सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप सब मालूम है ना छू मंतर वाला, ये छू मंतर हो गया। तो आज का ये कार्यक्रम दुर्ग संभाग के सभी हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का यहाँ पर था। हम लोग थोड़ा लेट हुए, लेकिन सबको हम लोग यहाँ पर धन्यवाद दिए हैं। मुझे लगता है कि हसदेव को लेकर आपके पास नॉलेज होगा कि हसदेव में कुछ चल रहा है। लोग सवाल करें कि बीजेपी विधायकों से सवाल किया जाए, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हसदेव को लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, राहुल गांधी चाहेंगे या लोकसभा चुनाव प्रभावित करेगी? राहुल गांधी जी को कोई अब गंभीरता से नहीं लेता। राजनीति में व्यक्तित्व गंभीर होना चाहिए। राहुल गांधी जी की यात्रा भी उसी प्रकार की है। क्या महिलाएं आपको भी पूछ रही हैं कि मतारी बंधन का पैसा कब से मिलने वाला है, जो हमें पूछ रहे हैं सवाल? जी, मैं उनके मन में ये बात है। ये तो साक्षात भगवान ईश्वर पैदा हुई, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। साझा विधायक ईश्वर साहू एक्शन मोड पर आ गए हैं। कल जो है उन्होंने बैठक ली और बैठक में साफ निर्देश दिए। निर्देश क्या दिए उनसे पूछते हैं। दाऊ जी, कल निर्देश देव कहाँ थे? हाँ, निर्देश दें कि ये चकना सेंटर है, गांजा तस्करी है, ये सब जितना भी अवैध काम हो रहे सब बंद होना चाहिए। जिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी है जो पहले जिस दिशा में काम कर रहे थे, हमको उसको सख्त निर्देश दिए हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी शासन बदल चुकी है, हमारे हिसाब से हमारे कमल और कमल हम हमारे हिसाब से चलेंगे। अधिकारी बन बात सुनत कि नहीं सुनत है? हाँ, सुनेंगे क्यों नहीं, सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप सब मालूम है ना छू मंतर वाला, ये छू मंतर हो गया। चौबे जी बयान दे कहा काम नहीं रुके, कहा एक मिनट, चौबे जी कोई बयान दे काम नहीं रुके करके। नहीं, ये तो चुनावी टाइम में बोला था, अभी ऐसे कुछ नहीं बोला था। वो जिस टाइम में चुनावी था जी, चुनाव प्रचार चल रहा था, जब बोले थे, अभी कुछ ऐसे कुछ नहीं बोल कल रहे। जनपद में आप बैठक लो, वहाँ भी एकदम सख्त दिखे हो। हाँ, सकता है तो करना ही पड़ेगा ना। अब चुनाव की अलग था, अब तो काम धंधा ही करना पड़ेगा। चुनाव जिस सख्त से, जहाँ सख्त की जरूरत है वहाँ सख्त ही कार्रवाई बोलना पड़ेगा। जहाँ नमी लिखाना वहाँ नमी दिखाना पड़ेगा। आप शायरी बोले रहे हो कार्यक्रम में, वो शायरी दर्शक मन डिमांड करे ईश्वर साहू जी से मिलो तो शायरी को बोलवाओ करके। नहीं, हम तो हर रास्ता बना लेते इंसान वाले कुछ रीजन। हाँ, तो हर मंच में बोलते जा रहे, जैसे कि हम आज चैनल देखिए, अभी आज तो हम मंच में बोले, वो तो आप उतार सकते हैं। अब क्या बार जी, ईश्वर साहू बारे में क्या कहूँ मैं एक ही हूँ कि वहाँ 75,000 साहू, अब 42,000 साहू अभी तक दबे कुचले रही है, तेमन जाग गए और साक्षात ईश्वर के रूप में ईश्वर भैया साहू पैदा हुई थे। ये तो साक्षात भगवान ईश्वर पैदा हुई, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। कहाँ के भैया हैं? मैं परपोड़ी गांव का रहने वाला हूँ। मोर नाम अश्वनी पांडे। हाँ, और मोर बाप दादा वहाँ राजा बन के आप मुखियारो दीवान रही है 4 पुस्त से। हसदेव बारे में हसदेव का चीजेगा वो तो नदिया नरवा है, ओखर बारे में का गल है? जंगल है, जंगल है, ठीक है, जंगल है, प्राकृतिक है, ओखर कटाई होते नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक नष्ट नहीं होना चाहिए। और आदिवासी मल्ला ओखर जमीन और ये अनुसूचित जाति भाई मन के घला जमीन जो सीलिंग में निकले है, इखर ऊपर अन्याय हो, ये वापस होना चाहिए। हाँ, बीजेपी वाले नेता मतलब बोलबे ना हसदेव जंगल, बिल्कुल बीजेपी वाले लोगन मन मांग करे थे, सरकार बीजेपी सरकार से मांग करे थे हसदेव जंगल मत काटन। बिल्कुल मत काटो, जंगल है रही तो आदिवासी रही। सही बात है ना? हाँ हाँ, सिरतोन बोले, एकदम सिरतोन बोला था। एकदम पुराना कट्टर कार्यकर्ता है। मैं 6 साल के उम्र में जनसंघ के दिया छाप, राम राज्य परिषद के सूरज छाप, वो क्षेत्र में मालू राम जी सिंघानिया विधायक रही थे। वो मैंने समझ जाओ 65 से लेके 71 के बीच में वो रविंद्र चौबे पिताजी हराए रही, तब के कार्यकर्ता हूँ मैं। लच्छेदार कार्यकर्ता से एकदम जो भाषा में बोले साहब ने। हाँ, मैं 4 साल की उम्र में चीनो भारत के युद्ध देखे हूँ, 71 में भारत पाकिस्तान के युद्ध देखे हूँ, और बहुत दुख हुई भारत विभाजन से। हाँ, इंदिरा जी केवल एक ठन काम करी से ये देश पाकिस्तान 2 टुकड़ा करी से, बाकी पूरा अन्याय करी सो। बेमित्र विधायक दीपेश साहू भी इन दिनों काफी चर्चे में है। चर्चे में इसलिए क्योंकि लगातार अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं, कभी मोबाइल निकालकर फोन लगा दे रहे मौके पे ही लोगों से बात करने के लिए। दीपेश जी, दुर्ग आए हुए हैं, कार्यक्रम कैसा रहा आज का, और जो आप एक्शन में हैं, जो चर्चे में हैं, उसके बारे में बताइए, कैसा चल रहा काम था? सबसे पहले तो मैं हमारे आज का कार्यक्रम था जी, तो छत्तीसगढ़ी उठावे का? बिल्कुल, मैं छत्तीसगढ़ी को ज़्यादा मोड़ लगी। अच्छा, मैं बहुत, मैं शुरू से लेकर के छत्तीसगढ़ी मूल हिंदी ढंग से बोले भी नहीं है। छत्तीसगढ़ी ज़्यादा अच्छा बोल, छत्तीसगढ़ी क्यों बोलते हैं? मैं हम आज भारतीय जनता पार्टी के
जम्मो कार्यकर्ता जिन लगातार संघर्ष करके जिन हम युवा मतलब भी टिकट देवई से टिकट के लिए लड़ी से और टिकट देवाए के बाद जितवा के भी काम करे ऐसा देवतुल्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन के आज सम्मेलन रही से मतलब नमन करे बर आ रहे हैं मतलब धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं ऐसा सम्मेलन आज दुर्ग में हुई से उमा सम्मानीय उमा माथुर जी आ रही से हमारे बीच में हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहू जी उपस्थित रही से दोनों मुख्यमंत्री अरुण साहू जी विजय शर्मा जी उपस्थित थे और तमाम नेता मन भी रही से। तो आज बढ़िया अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे दुर्ग में पूरा अभिनंदन समारोह कार्यक्रम कार्यकर्ता मन के हुई से। सोशल मीडिया में काफ़ी छाए हुए हो, आपके एक वीडियो वायरल हुए कि वो फोन लगा तो SDM साहब ला बोले दारू चखना नहीं चलना चाहिए मोर क्षेत्र में, वो कहा से इंडी साहू जब लोगन के बीच में जात हो तो लोगन का कहा थे? जब मैं चुनाव में गया हूँ प्रचार के लिए तब से मोर ये रही से कि ये क्षेत्र जिन है अवैध शराब वाले जनगढ़ है, शराब की गढ़ नहीं होना चाहिए, सट्टा जुआ गढ़ नहीं होना चाहिए। लगातार हमारे महतारी मन, सियान मन, किसान मन, मजदूर मन, गरीब मन, युवा बेरोजगार सब परेशान रही से, पीड़ित रही से, प्रताड़ित रही से। और जब मैं देखे ओखर भाव ला तो मुझे लगी नहीं कहीं ना कहीं और मैं राजनीति में हुई नाम से आया हूँ ताकि मैं जन समस्या है अभी वर्तमान में ओला मैं दूर कर सकाऊँ और ओखर पीड़ल समझो, तकलीफ समझो, एक परिवार कैसे ढंग से बर्बाद हो जाते, समाज खराब की स्थिति गड़बड़ा जाते, वो सब चीज़ें देख करके मैं कहूँ जब मैं गांव में पहुँचता हूँ तो अभी भी जन चले आते रही पिछले 5 साल से कुशासन, तो मैं जब देखता हूँ तो वहाँ के महतारी मन सियान मन आ जाते, समस्या बताते कि अधिकारी बोलते कि अधिकारी मन नहीं आए, कोई समस्या का निदान नहीं कर पाए, अवैध शराब चले थे। तो तत्काल जहाँ जो स्थिति थे तहसीलदार से के लिए कोई समस्या थे, तहसीलदार के पास तत्काल मैं सबके बीच में फोन लगाता हूँ और निर्देशित करता हूँ। पारदर्शिता बने थे ताकि वो कोई बात ला केवल एक विधायक तक सीमित मत रहे, वो विधायक से वो अधिकारी है क्या बात कर रहे थे वो क्षेत्र की जनता जान सके, ताकि कोई सवाल विधायक के ऊपर नहीं उठना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल खुले विचारधारा के रहा हूँ। मोर तो जीवन है पूरा आम आदमी के लिए, गरीब के लिए है और मोर जो हो सकी क्षेत्र के जनता पर हर संभव मोर प्रयास रहे। जो आदमी आप नहीं जाने वाला उकर बारे में बता दो आप कि दीपेश साहू जो है विधायक से पहली कार ही से का काम करत रही से, टिकट कैसे मिल गया उकर बारे में? जब मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ तो शासकीय सेवा में रहा हूँ, शिक्षक के पद में रहा हूँ 10 साल तक शासकीय सेवा के कार्य। मैं बेमेतरा में कुसमी था, वहाँ से 10 किलोमीटर, वहाँ पे मैं सेवा देख कर रहा हूँ। जब शिक्षक जीवन में रहा हूँ तो देखे हूँ जब लड़का मतलब पढ़ाओ ना लड़का रहा है उस समय, तो ओखर जीवन ला ओखर रहन सहन ला दूर करे के प्रयास, शिक्षा लाए के प्रयास हम किसी ढंग से करबो। तो जब मैं एक लड़का के जीवन में बदलाव लाया हूँ, फिर गांव के माध्यम से कहीं ना कहीं जुड़े हूँ, फिर गांव में भी बदलाव लाए कोशिश करे हूँ, तब मुलगी से जब मैं एक शिक्षक के में रहते हुए वो लेखक जीवन में परिवर्तन कर सकता हूँ, ग्रामीण के जीवन में परिवर्तन कर सकता हूँ। अगर मैं राजनीति में पहुँचा था तो एक सशक्त माध्यम में राजनीति है। जब हम जिन परेशानी है, महतारी, किसान, बेरोजगार, युवा, सबके जिन परेशानी है, पीड़ित है, उखर मन के जीवन में अगर बदलाव लाना चाहता हूँ तो मोर हल हार में राजनीति में आने लगी है। नाम से मैं 2018 में अपन नौकरी, शासकीय नौकरी इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में आया और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे पार्टी जिन बहुत छोटे अंतिम व्यक्ति ले करके आज आगे बढ़ी से और मूला अवसर दी से माननीय मोदी जी है, माननीय ओम माथुर जी, प्रदेश अध्यक्ष भी अरुण साहू जी और पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेता मन जिन नाम से मैं आज मूल अवसर मिली, तो वही कार्यकर्ता के बदौलत आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए। लोगों के मन में उत्सुकता रहती है कि भैया विधायक बनने के बाद कोई पहला काम करना होते, तो आप कौन से बड़े काम पहला काम करेंगे? हो मोर पहली काम मैं घोषणा कर रहा हूँ, हमारे शहर में बेमित्र शहर में सबसे ज़्यादा समस्या है मीठा पानी के। तो मैं सबसे पहली जो मूलभूत समस्या है मीठा पानी, और मैं पूरा शहर वासी में मीठा पानी देख काम करूँ। स्वास्थ्य वहाँ पे जिला अस्पताल में जिन गरीब है, गरीब किसान है, मजदूर है, वो मतलब सबसे बड़ी समस्या होते है और जब का पूरा पैसा लग जाते कहाँ अस्पताल में, तो सरकारी अस्पताल के सही ढंग से रख रखाव हो जाए, वहाँ पे अच्छा डॉक्टर हो जाए, नर्स आ जाए, वहाँ सेवा के लिए वहाँ पे अच्छा स्टाफ हो जाए, ये मोर रही। और लगातार जैन क्षेत्र के मांग रही, आम जनता की मांग रही, आम जनता की मूलभूत आवश्यकता रही, ओला भी पूरा करूँ। और आने वाला समय में बहुत जल्द ही पूरा बेमेतरा विधानसभा, चाहे वो बेरला के बात हो, भिमौरी के बात हो, चाहे कुसमी बात हो, एक नया बेमेतरा आप मतलब सब नवा बेमेतरा देखे ला मिली आप। ठीक है, शुभकामनाएं दीपेश जी आपला। तो दीपेश साहू जी आप सुने हो और बेमेतरा विधायक है, आशीष छाबड़ा का चुनाव हरा कर जो है विधानसभा पहुंचे हुए। पंडेरिया से बीजेपी विधायक भावना बोरा जी हमारे साथ मौजूद है, दुर्ग संभागीय सम्मेलन में पहुंची थी। भावना जी, क्या चल रहा है क्षेत्र में? काम तो बहुत तेजी से चल रहा होगा।
बिल्कुल, सिर्फ 15 विधानसभा नहीं, पूरे 90 विधानसभा में जहाँ जहाँ पे भाजपा के लोग जीते हैं, उन्होंने बिल्कुल अपना एजेंडा सेट कर लिया है। और जो केंद्र और जो राज्य की योजनाएं थी, साथ साथ जो उन्होंने अपने क्षेत्र के जो वादे किए थे, मुझे लगता है कि सभी उस पर काम करना शुरू भी कर चुके हैं। क्या महिलाएं आपको भी पूछ रही हैं कि महतारी वंदन का पैसा कब से मिलने वाला है, जो हमें पूछ रहे हैं सवाल? जी, मैं उनके मन में ये बात है कि कब से स्टार्ट होगा, लेकिन ये विश्वास है कि शुरू बहुत जल्दी होने वाला है और उसको फ़ायदा मिलने वाला है, ये उनके मन में विश्वास है। बिल्कुल मुझे लगता है कि हसदेव को लेकर आपके पास नॉलेज होगा कि हसदेव में कुछ चल रहा है। लोग सवाल करें कि बीजेपी विधायकों से सवाल किया जाए, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हसदेव को लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है और जो इसमें बहुत जो उपयोगी होगा, जो अच्छा होगा, सबके हित में वही निर्णय होगा। थैंक यू। भावना बोरा थी, बहुत कम टाइम उनसे बातचीत करने का मौका मिला क्योंकि जरूरी विषय दो महत्वपूर्ण थे, एक तो महतारी वंदन है, दूसरा हसदेव, जिस पर सवाल का जवाब आना जरूरी है। कि नेताओं को, एक नेता को दूसरे दल पर विश्वास नहीं। जो सीट शेयरिंग की बात करते हैं उसमें कांग्रेस सबसे ऊपर रहती है, दूसरा दल उन्हें सीट देने को तैयार नहीं होता है। ये स्वयं विचारधाराओं से एक नहीं होने के कारण अभी इनका जो गठबंधन है वो हवा में झूल रहा है। उनकी सीट भी हवा में ही है, धरातल पर कुछ नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि इंडिया गठबंधन कहीं पर भी आने वाले चुनाव के समय पर अपना स्थान बना पाएगा, ऐसा नहीं दिखता है। अपने अस्तित्व को लेकर वो स्वयं से शंकित हैं और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दलों का वर्चस्व है। कांग्रेस उनके साथ में मिल रही है, लेकिन मोदी जी को चुनौती देने की स्थिति में कोई भी दल नहीं है और सभी दल उनके सामने बौने हैं। आज देश का विश्वास मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी की राहुल गांधी जी को कोई अब गंभीरता से नहीं लेता। राजनीति में व्यक्तित्व गंभीर होना चाहिए। राहुल गांधी जी की यात्रा भी उसी प्रकार की है, वो कब चलते हैं कब समाप्त हो जाते हैं। आप राज्यसभा जाना चाहेंगे या फिर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे? निर्णय मैंने कभी नहीं किया। आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा का कभी महत्व नहीं हुआ। देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली। 54 विधानसभा की सीट लेकर सरकार बनाए हैं और इसमें हमारे कार्यकर्ताओं का अहम रोल है। हमारे कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से पार्टी के लिए काम किया, तभी इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो आज का ये कार्यक्रम दुर्ग संभाग के सभी हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का यहाँ पर था। हम लोग थोड़ा लेट हुए, लेकिन सबको हम लोग यहाँ पर धन्यवाद दिए हैं उनके मेहनत के लिए, उनके परिश्रम के लिए। सीएम साहब की सौगात लीजिए, पहली बार आए हो। खाली सीएम साहब, ईडी की कार्रवाई आज चार्जशीट पेश की गई है, उसमें भूपेश बघेल का भी नाम आया। अब ईडी अपना काम करते रहता है जी। अच्छा सीएम साहब, बड़े पैमाने पर आईएएस का तबादला हो गया है, आईपीएस का लिस्ट कब आ रहा है? आएगा, इंतजार करते रहिए। हसदेव सीएम साहब एक छोटा भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सभी लोगों से सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हैं और आज का ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह है। हम सभी नेतागण आप लोगों का सम्मान करने यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप लोगों ने हम लोगों का अभूतपूर्व स्वागत किया है इतना बड़ा बड़ा गजमाला में। वास्तव में आप लोगों का सम्मान का एक कार्यक्रम है। आप लोगों के सम्मान के लिए बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। 90 में से 54 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस बार जब हम छत्तीसगढ़ के अंदर चौथी बार सरकार बनाए हैं तो सीट भी सबसे ज्यादा मिली है, 54 सीट पहली बार मिली है। और वोट प्रतिशत को भी देखें तो इस बार 40.27% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और इसमें आपका दुर्ग संभाग का बहुत बड़ा योगदान है। 20 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता कर दिए हैं
और इसके लिए मुख्यमंत्री के नाते हमारे दुर्ग संभाग के सभी हमारे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर